नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि स्टेज 4 कैंसर का पेशेंट, यानी कि ऐसा पेशेंट जिसमें कैंसर पूरी बॉडी में फैला हुआ है, ठीक है, आप समझते हैं आजकल लेमैन भी जानता है कि कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं। अगर स्टेज 4 कैंसर है तो मैं उसको बिल्कुल ठीक कर सकती हूँ, उसको जड़ से निकाल के शरीर से फेंक सकती हूँ और आपके मरीज़ को बिल्कुल ठीक कर सकती हूँ। तो बताइए, क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? मानेंगे आप मेरी बात? द आंसर इज, अगर आप लेमैन भी हैं तो आप मेरी इस बात को ज़रूर डाउट करेंगे, आप नहीं मानेंगे, आप बहुत से क्वेश्चन पूछेंगे। बट अगर आप खुद ऐसे पेशेंट हैं या आपकी फैमिली मेंबर, कोई क्लोज फैमिली मेंबर को डायग्नोज हुआ है स्टेज 4 कैंसर, वो भी अभी रीसेंट डायग्नोसिस है, आपको फ्रेशली पता चला है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आप ये मेरा पूरा वीडियो सुनेंगे, आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा इलाज है या कौन ऐसा इलाज दे सकता है जिससे कि स्टेज 4 कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाए। बट आई एम सॉरी फ्रेंड्स, इसके लिए हमें थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाना होगा, थोड़ा लॉजिकली सोचना होगा और थोड़ा इमोशंस को पीछे रख के हमें विचारना होगा। स्टेज 4 कैंसर को कोई भी ठीक नहीं कर सकता है, बिल्कुल ठीक नहीं कर सकता है। हाँ, उसे कंट्रोल किया जा सकता है और पेशेंट को काफ़ी अच्छी, बेहतरीन और लंबी लाइफ दी जा सकती है। यही एक मुद्दा है। जब एक पेशेंट को कैंसर का डायग्नोसिस ब्रेक होता है तो वो बहुत ज़्यादा ट्रबलसम होता है। पेशेंट एंड फैमिली इमोशनली ड्रेन्ड होते हैं, पेशेंट फिजिकली भी ड्रेन्ड होता है और आने वाले समय में पेशेंट विचार करता है कि ये फाइनेंशियली भी ड्रेनिंग होगा। तो हर तरफ से पेशेंट को ऐसे लगता है कि दिस इज़ द एंड ऑफ लाइफ। मतलब वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होता है और पेशेंट्स और फैमिली की इसी इमोशंस के ऊपर एनकैश करके, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर बहुत सारे लोग जो है कैंसर पेशेंट्स को गुमराह करते हैं। इसमें बहुत सारे नीम हकीम टाइप डॉक्टर आते हैं, फर्जी डॉक्टर्स जिन्हें हम क्वैक्स कहते हैं, और अदर एसोसिएटेड पैरा साइंसेस जो हैं उनके जो डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि वो स्टेज 4 कैंसर तक को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। बट नो, दिस इज़ नॉट राइट। आप ऐसे हाथों में प्लीज़ गुमराह मत होइए। आप ऐसे हाथों में प्लीज़ गुमराह ना होइए। ये तो आप मानते हैं कि एलोपैथिक साइंस में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है और कैंसर के फील्ड में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, तो कभी भी क्यों कोई ऑन्कोलॉजिस्ट, चाहे वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, चाहे वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं या रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कभी भी वो आपको क्यों क्लेम नहीं करते हैं कि वो स्टेज 4 कैंसर को बिल्कुल ट्रीट कर सकते हैं? वो हमेशा आपको फैक्ट्स क्यों बताते हैं? बिकॉज दैट इज़ द ट्रूथ. They are not misleading you. This is the truth, and they want you to face the truth and not get swayed by false claims. फॉल्स क्लेम्स से स्वे होकर हमने देखा है कितने हमारे पेशेंट्स जो हैं अपना जो प्रेशियस टाइम है वो लूज़ कर देते हैं जैसे ही डायग्नोज हुआ। और जब पेशेंट एकदम बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड होता है, लेकिन डिज़ीज़ अभी भी शायद स्टेज 3 और 4 होती है, उसके इधर उधर भटकने से वो डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करती है और वो जो प्रेशियस टाइम है हम लूज़ कर देते हैं, जो कि हमें, मतलब हम पेशेंट से जब बात करते हैं तो हमें बहुत डिस्टर्बिंग लगता है। इवन आई हैव सीन कि बहुत एजुकेटेड लोग जो हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं, मतलब हाईली एजुकेटेड पोस्ट ग्रेजुएट पीपल हैं, वो भी इस बात से मिसलीड हो जाते हैं। सो आज का मेरा वीडियो सिर्फ इसी कंसर्न को एड्रेस करता है कि
अगर आपको एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट फैक्ट्स बता रहा है तो उसको सुनिए, उसको समझिए, और फॉल्स क्लेम्स से आप इधर उधर स्वे मत हो जाइए, और अपना जो इम्पॉर्टेंट टाइम है जब आपको आइडियली अपना ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए उसको आप वेस्ट ना करें। आई होप आई हैव गिवन एन इम्पॉर्टेंट मैसेज टुडे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम लोगों के ये दिल के बहुत करीब है, बिकॉज हम खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं एंड वी फील बैड व्हेन द पेशेंट टेल्स अस द स्टोरी। थैंक यू।